हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। कल कथा नहीं हो सकी। कल इसी समय मेरे 3 पुराने मित्र जो मेरे संग ऑफिस में कार्य करते थे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में वो लोग आ गए तो आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा। उनके साथ गप्पें मारनी पड़ी। आज भी जाना है और इसलिए थोड़ी देर कथा करूँगा मैं। प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए, ये मेरी इच्छा है। चलो। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम ओधारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शीर्षा नमामि। प्रश्न। श्री चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु जी के बीच में वार्तालाप हुआ। बड़ा ही गहन वार्तालाप, साध्य साधन के ऊपर वार्तालाप था। महाप्रभु जी पूछ रहे थे और रामानंद राय एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे थे। सबसे उन्होंने निचली बात बतलाई। वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए विष्णु को प्रसन्न करना, यही मनुष्य का साध्य है और साधन है। महाप्रभु जी ने मना कर दिया, इहो वाय, ये बाहर की चीज़ है। वर्ण आश्रम धर्म तो आत्मा का गुण नहीं है। ये तो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण गुण और कर्म के अनुसार आदमी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनता है। तो यहाँ किसी ने प्रश्न पूछा है, क्या ये वर्ण आश्रम धर्म नित्य है? तो श्री प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जीव मात्र, सारे जीव इस शरीर को, जो बाहर का आवरण है, आवरण वो चीज़ होती है जो ढक दे दी है किसी चीज़ को। हमारा शरीर हमारी आत्मा के ऊपर आवरण है। मैं इसको लबादा भी कहता हूँ, लबादा पहन लिया। जीव मात्र ही बाहर के आवरण देह को मैं समझता हूँ, आत्मा मानता है। आत्मा तो देखी नहीं, उसको तो जानते भी नहीं। परमात्मा तो और दूर की बात। सुनते सुनाते हैं आत्मा आत्मा आत्मा। तो कौन है आत्मा? ये शरीर ही आत्मा। मैं नित्य भगवान का सेवक हूँ। भगवान की सेवा ही मेरा नित्य धर्म है।
ये आवरण मेरा नित्य धर्म नहीं है। मेरा नित्य धर्म क्या है? भगवान की सेवा मेरा नित्य धर्म है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि ये जो वर्ण हैं और आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये आश्रम नहीं हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, यानी ये ना मैं वर्णी हूँ ना आश्रमी हूँ। वर्णी मीन्स ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, और ब्रह्मचारी का मतलब आश्रम, ना मैं आश्रमी हूँ। कौन हूँ मैं? अतः वर्ण आश्रम धर्म अच्छी प्रकार से पालन करने पर इस लोक में और परलोक में सुविधा होती है। वर्ण आश्रम धर्म शास्त्रों में लिखा है, मेंशन किया गया है। इसका पालन करने से सुविधा होती है। किस चीज़ में सुविधा होती है? इस लोक में जीने में सुविधा होती है, परलोक में भी सुविधा हो जाती है। जब तक ये जड़ शरीर रहता है, जब तक ये जड़ शरीर रहता है तब तक वर्ण आश्रम धर्म भी रहता ही रहता है, क्योंकि जैसी हमारी आदत वैसा हमारा वर्ण और गृहस्थ वगैरह ये तो हम अपने जीवन में होते ही हैं। ये जागतिक मंगल के लिए उपयोगी है। जागतिक मंगल के लिए, जगत के मंगल के लिए, संसारिक मंगल के लिए ये उपयोगी है। क्या? वर्ण आश्रम धर्म नित्य नहीं है, ये धर्म नहीं है। 14 लोकों में औपाधिक स्थिति में ही इसकी उपयोगिता है। तो ये कहाँ उपयोगी हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है? भुवन, ब्रह्मा जी ने जो 14 भुवन बनाए, बीच में पृथ्वी है, वहीं ये लागू होता है। भगवान के धाम में ये लागू नहीं होता है। किंतु नित्य जगत, जिसे भगवान का धाम कहते हैं, वहाँ इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। वर्ण आश्रम धर्म की उपयोगिता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी, उन्होंने खुद कहा है, क्या कहा है? मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ इत्यादि या सन्यासी नहीं हूँ। वैसे वो सन्यासी हो गए थे। बोलते हैं कीवा विप्र, कीवा न्यासी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, न चारों वर्णों में कुछ हूँ, चारों आश्रमों में मैं कुछ हूँ। मेरा संबंध तो केवल भगवान से ही है। मैं उनका सेवक हूँ। मैं यदि उन्हें ना भूलूं तो मेरा मंगल ही मंगल है। तो मेरा मंगल किस में है? मैं उनको ना भूलूं, नहीं तो मंगल नहीं है। आप कहोगे मंगल नहीं है तो क्या है? शुक्रवार है, आज क्या है? फ्राइडे है। मंगल मैंने कल्याणकारी। भगवान चेतन है और जीव भी चेतन है। दोनों की कैटेगरी सेम है। किसकी? भगवान की और जीव की। चेतन है। चेतन वस्तु मरती नहीं है।
चेतन वस्तु में फीलिंग, विलिंग, डिजायर, लव होता है। हम अणुचेतन हैं, भगवान विभू चेतन है। पर हम दोनों सब लोग चेतन हैं। जीव भगवान का अंश है, चेतन है और अंश है, ये दो चीजें हैं, ये समझना है। लेकिन भगवान नहीं है जीव, भगवान तो विभू है, जीव अणु है, ये अंतर है। पर इस अवस्था में, वर्तमान अवस्था में जीव अपनी चेतनता या स्वतंत्रता का दुर्व्यवहार कर रहा है। चेतन है पर मिसयूज करने वाले चेतन हो गए हैं। हम अपनी चेतना का और अपनी स्वतंत्रता जो हमको दी गई है चेतन होने के कारण, उसका हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये पूछ रही हैं सूर्यवंशी जी, मैं ये कथा करीब 11:15 बजे करता हूँ और मंगलवार से शुक्रवार तक। यही पूछा ना आपने? बाकी 1 महीने की रिकॉर्डिंग तो है ही है इसमें। जीव भगवान के अधीन है, परंतु वर्तमान अवस्था में जीव अपनी चेतनता को भी और स्वतंत्रता को भी दुरुपयोग कर रहा है। ये बात समझनी है। इसलिए उसकी दुर्गति हो रही है। भगवान की सेवा से गिर जाने के कारण, च्युत हो जाने के कारण हमारी दुर्गति है। हा, भगवान की सेवा मिल जाए, कितनी ऊंची बात है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उससे हम गिर गए हैं इसलिए हमारी दुर्गति है। लेकिन अब साधु संग में आके एक ये विचार तो आ गया है कि हमको भगवान की सेवा मिल जाए। अब दूसरा प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसे करके आनंद लेंगे। चैतन्य देव या चैतन्य महाप्रभु बहुत पुराने नहीं हैं, 10,000 साल पुराने नहीं हैं, बल्कि वे नित्य वस्तु हैं, सनातन हैं। आए तो थे 500 साल पहले, 536 साल पहले, लेकिन वो नित्य हैं, वो पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण है भाई, पुरुषोत्तम। वे अनादि सर्वादि एवं समस्त कारणों के कारण भी हैं। वे किसी काल में उत्पन्न नहीं होते हैं, परंतु
भूत, भविष्यत और वर्तमान, ये तीनों ही काल उनसे उत्पन्न होते हैं। क्या कह रहे हैं? वो किसी काल में उत्पन्न नहीं होते, पर काल उनसे उत्पन्न होता है। वे विभु वस्तु हैं, वो चिन्मय हैं, सच्चिदानंद है उनका स्वरूप। वो हड्डी मांस मज्जा का लुथड़ा नहीं है, उनका शरीर हड्डी मांस मज्जा का नहीं है। वे विभु वस्तु हैं, पुराण पुरुष हैं, वे पुरुष कर्ता हैं, वही परब्रह्म परमात्मा और भगवान हैं। यहाँ तक कि सत्य तो ये है कि वे साक्षात कृष्ण ही हैं। वो कृष्ण के अवतार नहीं हैं, वो खुद अवतारी हैं। जैसे कृष्ण स्वयं भगवान हैं, वो भी स्वयं भगवान हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य देव कृपाम बुद्धि, अम्बुधि मैंने सागर, कृपा की अम्बुधि, कृपा के सागर हैं। उनके समान दया और कोई नहीं कर सकता। आज एक जगह मैं सुन रहा था, दयालु किसको कहते हैं? कोई आदमी अपने सामर्थ्य से अधिक दूसरे को दे दे, वो दयालु है। एक आदमी करोड़पति है, 1 करोड़ तक ही तो दे सकेगा। अरबपति है, अरब दे देगा। मकान है तो मकान दे देगा। लेकिन भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं, पर वो दयालु इसलिए हैं कि जितना दे सकते हैं उससे भी अधिक अपने आप को भी दे देते हैं, इसलिए दयालु। यहाँ तक कि भगवान के अन्य अवतार भी इतनी दया नहीं रखते जितने चैतन्य महाप्रभु की दया है। उनकी ऐसी अपूर्व दया, कैसी अपूर्व, जो पहले कहीं भी देखी ना गई हो। अयोग्य व्यक्ति को योग्यता प्रदान करने के लिए ही होती है। क्या दया है उनकी? जो योग्य नहीं है उनको योग्यता दे देते हैं पहले। कृष्ण इस मामले में तोल मोल करते हैं, पहले योग्यता बनाओ, उतना ही मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और चैतन्य महाप्रभु तो योग्यता ही बना देते हैं। यही अनंत काल के लिए पूर्ण दया है। भगवान का स्वयं को स्वयं ही दे देना, ये दया है। क्या करते हैं? स्वयं को दे देते हैं। ऐसा दान कभी आज तक नहीं सुना। तो दयालु कौन है? दयालु वो है जो अपने से ज़्यादा दूसरे को दे दे। अपने से ज़्यादा मतलब अपने आप को ही दे दे, दयालु है। उन्होंने जिस प्रेम का दान किया, उसकी सुंदरता को दर्शन करने में कर्मी, योगी और ज्ञानी सर्वथा असमर्थ हैं। दुनिया में अधिकतर स्पिरिचुअल लोग कौन हैं? कर्मी लोगों को स्पिरिचुअल कह देते हैं। यज्ञ वगैरह करते रहते हैं संसार के लिए। योगी लोग ध्यान लगाते हैं रिद्धि सिद्धि के लिए, तपस्या करते हैं। ज्ञानी लोग वो ध्यान में लगे रहते हैं।
ये सब आधे अधूरे हैं। इसके लिए कह रहे हैं ये लोग महाप्रभु जी की सुंदरता को नहीं समझ सकते, महाप्रभु जी की दयालुता का दर्शन नहीं कर सकते। केवल भाग्यवान व्यक्ति ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों के जितने प्रकार के विचार हैं सबको छोड़ दो, कर्मी ज्ञानी धर्म वर्ग वगैरह सबको छोड़ दो और चैतन्य महाप्रभु की कथाओं का श्रवण करना शुरू कर दो। उसमें समय दो, महाप्रभु जी की कथा सुनने में समय दो। ये बड़ी सीरियसली कह रहे हैं प्रभुपाद जी। ही मीन्स व्हाट ही इज सेइंग। साधारण मनुष्य से जिसकी विशेषता है उसकी कथाओं को श्रवण करने में समय देने पर वास्तविक शांति का मार्ग अर्थात भगवत उपासना की प्राप्ति होती है। हम साधारण हैं, भगवान की हम सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो तब भगवान को पुत्र भाव से पालन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसी प्रवृत्ति हो जाए मैं भगवान को बेटा बना लूं। ये ब्रज भाव है ना, मैया यशोदा जैसा भाव। पुरुष के साथ स्त्रियों के विवाह आदि के द्वारा मानव जीवन की पूर्णता या शांति प्राप्त करने का जो विचार है वो छोड़ो, उसके स्थान पर भगवान को विराजमान करो। तो अनित्य बुद्धि से माता या पुत्र के प्रति पुत्र ज्ञान इत्यादि दूर हो जाता है। कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण को या तो पुत्र बना लो, सखा बना लो, तो फिर संसारिक रिश्ते जो हैं वो कट जाएंगे। हम यदि अपने समस्त भावों को भगवान के चरणों में नियुक्त कर सकते हैं तो तभी हम उन भावों को सार्थक कर सकेंगे। भाव हम में हैं, रिश्तेदारी वाले भाव हैं हम में, लेकिन ये सारे भाव कृष्ण में लगा दो तो ही जीवन सार्थक होगा। क्या भाव? शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर। ये 5 रस भगवान में परिपूर्णतम होते हैं, परिपूर्णतम है। उन भावों को भगवान में नियुक्त ना कर अनित्य वस्तुओं में नियुक्त करने के कारण ही भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हम संसारिक रिश्तों में पड़े हुए हैं, भगवान का हमको ज्ञान नहीं प्राप्त होता। सुनते भी हैं, सुनने से हमको पता चलता है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा। भगवत वस्तु पूर्ण ज्ञानमयी है और पूर्ण आनंदमयी भी है। उन्हें जानने के लिए हम चेष्टा करें, पूर्ण चेष्टा करें, परंतु हमारे घर के निकट ही वे गोलोकपति मनुष्य रूप धारण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में जिस बात को कहने के लिए अवतरित हुए उसे सुनो तो सही। उसे ना सुनकर और अन्य तरह की बातों को सुनकर
अन्य अन्य तरह की चेष्टाएं करके हम क्या लाभ प्राप्त करेंगे? कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। ये महाप्रभु जी का इंट्रोडक्शन दिया है चैतन्य महाप्रभु जी ने। आज इतना ही। अब हम मंगलवार को मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज कौन कौन आया है? एक तो मैडम दुग्गल आई हैं, अंशिता दुग्गल। अंशिता नाम को मुझे बोलने में ताकत लगानी पड़ती है। मनीष मानू आए हैं, हरे कृष्णा दंडवत। अंशिता हरे कृष्णा दंडवत। और अमिता सूर्यवंशी जी, आपने तो प्रश्न पूछा था, हरे कृष्णा। दीपा विष्ट हरे कृष्णा। इतने ही लोग दिखाई दे रहे हैं। नहीं है तो सही हो। यही दीपा विश्व और अमिता सूर्यवंशी और दिखाई दे रहे हैं। नीलू भाटिया जी भी हैं, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अमिता सूर्यवंशी जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मंगलवार को मिलते हैं। हरि बोल।